नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज से मैं आप लोगों का जो है काव्य खंड जो है शुरू कर रहा हूँ कक्षा 11 का आरोह। आप लोगों की जो पुस्तक का नाम है आरोह, भाग 1, जो आपके स्कूल के शॉप पर अवेलेबल है। आप लोग इस बुक को जो है ले लीजिए कक्षा 11 के लिए। आज हम आप लोगों को जो है काव्य खंड में जो है पहला पढ़ाएंगे। पहला पाठ है जो काव्य खंड का कबीरदास के पद को जो है पढ़ना है। तो कबीरदास के पद को पढ़ने से पहले हम जो है कबीरदास के बारे में जान जाएं कि कबीरदास कौन है और इनका जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो देखिए, कबीर जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय क्या है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यह जो है भक्ति काल की निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा। अब भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें से पहला काल होता है आदिकाल, दूसरा काल जो है भक्ति काल ही है। भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और इस भक्ति काल की निर्गुण धारा का मतलब इस धारा के लोग जो है ईश्वर को जो है निराकार मानते थे, अर्थात ईश्वर को जो है सर्वव्यापी मानते थे। अब इस निर्गुण धारा में जो है 2 शाखाएं थी, एक जो है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शाखा जो थी प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। वे अपनी बात को जो है बहुत ही सरल और सहज ढंग से कह देते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अगर आवश्यकता पड़ती थी तो वह सीधे सीधे जो है बात को कह देते थे, नहीं तो किसी माध्यम के द्वारा जो है उस बात को जो है कहते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यह आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो कबीरदास को कहा जाता है। अगर यह क्वेश्चन बनता है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तब आप जो है उसमें ऑप्शन देंगे। ऑप्शन जो होगा उसमें से वह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के संबंध में अनेक किदवंतियाँ का मतलब होता है कहावतें। कबीर के जीवन के संबंध में जो है बहुत कहावतें जो है, अनेक कहावतें जो है प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर ने अपनी कविता के माध्यम से स्वयं को जो है, अपने आप को जो है काशी का जो है जुलाहा बताया। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसका कोई प्रमाण जो है नहीं मिलता है। उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, कबीरदास ने स्वयं अपने बारे में लिखा है अपनी कविता में कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मत्स्य कागज, मैंने कागज छुआ नहीं और कलम को जो है हाथ नहीं लगाया। जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान अर्जित किया। कबीरदास जी ने देशाटन किया, एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक घूमा और सत्संग, ऋषियों मुनियों महात्माओं के संग में रहकर जो है ज्ञान का अर्जन किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रधानता दी।
कबीर ने अपनी कविता में आंखों देखी, किताबी ज्ञान के स्थान पे, किताबी ज्ञान की जगह पर जो है उन्होंने जो है अपनी आंखों से देखे गए सत्य को ही जो है सत्य के अनुभव को जो है प्रधानता दिया। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह संप्रदाय हैं नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और सूफी संप्रदाय। यह हिंदी साहित्य के भक्ति काल में यह जो है 3 संप्रदाय थी। तो कबीरदास जी जो है नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और जो सूफी संप्रदाय, इन तीनों संप्रदायों के बातों का प्रभाव, इनके जो बात थे, इनके प्रभाव जो थे, इनकी कविता में जो है, इनके पद में जो है परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। इन तीनों संप्रदायों का जो प्रभाव था, वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर कबीर जो है कर्मकांड और भेद विचार के विरोधी थे। जाति पाति वर्ण भेद, संप्रदाय, धर्म को लेकर जो आज जो अराजकता उत्पन्न होती थी, वे उसके जो है विरोधी थे। उसके स्थान पे कबीरदास जी कहते थे कि प्रेम, सद्भाव और समानता के हिमायती थे। वे उसके स्थान पर जो प्रेम, सद्भाव और समानता को मानते थे। लगभग सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास की मृत्यु जो है सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। प्रमुख रचनाएं, कबीरदास की जो प्रमुख रचना है, वे रचनाएं क्या है? कबीरदास का मुख्य ग्रंथ बीजक है। इनका जो मुख्य ग्रंथ, इनके जो बुक का नाम, इनके जो किताब का नाम है, इनकी रचना का, वह जो है बीजक है। और बीजक में जिसमें साखी, शबद और रामायणी संकलित है, इसी बीजक में जो है साखी, शबद और रामायणी जो क्या है उसमें संकलित है, उसमें जो है उपलब्ध है। कबीरदास की सभी रचनाएं मुख्य रूप से कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वह मुख्य रूप से जो कबीर ग्रंथावली में भी जो है संग्रहित हैं। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित। उनकी कुछ रचनाएं जो है सिखों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी जो है संकलित है। यहां प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि, जो आपको पद पढ़ना है उस पद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। प्रस्तुत पद में जो है कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों और रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास जी ने अपनी प्रस्तुत कविता में जो है क्या किया है कि जो अद्वैत सत्ता, ईश्वर की जो अद्वैत सत्ता है, उसको जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जो है अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद में कबीर ने जो बाह्य आडंबर हैं, उस बाह्य आडंबरों पर जो है तीखा प्रहार किया है। साथ ही यह भी उन्होंने बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है पहला पद जो है आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। पहले पद को जो है बताएंगे। पहला पद है जो है इनका है, देखिए कौन सा इनका पहला पद। यह जो है इनका पहला पद है। पहला पद है इनका, देखिए, हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिनहीन कहो, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना।
जैसे बाढ़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई। सब घट आंतर तू ही, व्यापक धरय स्वरूपै सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक कर जाना। प्रस्तुत पंक्ति का जो है, अब हम आप लोगों को जो है संदर्भ बता रहे हैं। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता निर्गुण ज्ञान के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को सर्वव्यापी बताया है, उन्हें ज्योति के रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति में जो है परमात्मा को सर्वव्यापी बताया है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें ज्योति रूप में स्वीकार किया है। उनको क्या किया है? ज्योति रूप में जो है स्वीकार किया है और कण कण में अनुभव किया है। कबीरदास ने ये परमात्मा को जो है कण कण में अनुभव किया है और जो है ज्योति के रूप में जो है स्वीकार किया है। उन्हें ईश्वर की अद्वैत सत्ता का दर्शन करने का मौका मिला है। ईश्वर की जो अद्वैत सत्ता है, उस सत्ता का दर्शन करने का जो है इनको जो है मौका मिला है। अब देखिए, अब हम आपको जो है इस पद की जो है व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या में देखिए, कह रहे हैं कबीरदास, हम तो एक एक कर जाना। कर का अर्थ यहाँ पर जो है कण से है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो कर का अर्थ होगा वह जो है कण से, और जो है दोजक का अर्थ होता है नरक, नरक से है। ठीक है। अब जो है कोहरा, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार। क्या होता है? कुम्हार होता है। बाढ़ी, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई। काष्ठ लकड़ी को कहा जाता है, अग्नि जो है आग को कहा जाता है। अंतरी, अंतरी का अर्थ होता है स्वयं। अंतरी का क्या अर्थ होता है? स्वयं। समाना, समाना का अर्थ होता है व्याप्त। क्या होता है? समाना का अर्थ व्याप्त होता है, अर्थात सब जगह व्याप्त रहना। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है निर्भय। यह जो है निर्भय लिखा है, तो यहाँ पे जो निर्भय का अर्थ होता है वह जो है निर्भय होता है। अब देखिए, अब हम व्याख्या कर रहे हैं। हम तब एक एक कर जाना। कबीरदास जी के अनुसार, या कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास के अनुसार या कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अर्थात ईश्वर जो है, जो परमात्मा है, वह जो है कण कण में जो है मौजूद है। दोई कहे तिन्ही कौ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। ठीक है। दोई, दो, कह तीन कौ दो जग। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो दो ईश्वर के बारे में सोचता है, जो दो ईश्वर के बारे में सोचता है, वह ईश्वर को सही ढंग से नहीं जानता। वह ईश्वर को सही ढंग से नहीं जानता है। जब वह ईश्वर को सही ढंग से नहीं जानता है, तब उसे जो है क्या करना होगा? नरक भोगना पड़ेगा। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं, अब अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि जो इस संसार में प्रत्येक जीव हैं, प्रत्येक जीव में, इस संसार में प्रत्येक जीव में एक हवा और एक ही जल का संचार है। एक ही हवा और एक ही जल का संचार है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। अब कबीरदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं
कि एक ही तरह की मिट्टी से शरीर रूपी बर्तन को बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि संसार में जो लोग भी हैं सबको जो है ईश्वर ने ही बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई। ठीक है, अब जो है कबीरदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से बढ़ई जो है काष्ठ को काट देता है, लेकिन अग्नि आग को वह नहीं काट पाता, आग को जो है कोई नहीं काट पाता है। अर्थात शरीर जो है क्या है, वह नाशवान है, परंतु परमात्मा क्या है, अमर है। सब घट यतर तू ही व्यापक धरय स्वरूप सोई। अब कबीरदास जी कहते हैं सब घट यतर तू ही व्यापक, परमात्मा को कह रहे हैं कबीरदास जी कि परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त है। परमात्मा जो है प्रत्येक शरीर में व्याप्त है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब जो है अहंकारी मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं गरबाना नर, अहंकारी मनुष्य जो होता है उनको कह रहे हैं कबीरदास जी। अहंकारी मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम धन दौलत पाकर किस लिए अहंकार करते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तुम धन दौलत पाकर जो है किस लिए अहंकार करते हो। कबीरदास जी के अनुसार क्या करना नहीं चाहिए, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति या मनुष्य किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता है, अर्थात उसके अंदर जो है अहंकार व्याप्त नहीं है, तो वह सभी प्रकार के भय से, वह व्यक्ति, वह मनुष्य जो है सभी प्रकार के भय से जो है मुक्त होता है। इसमें विशेष देख लीजिए, इसमें विशेष में क्या कहे हैं। इसमें विशेष में अगर आपको लिखना होगा तो आप इसमें विशेष में बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इस पंक्ति में यहाँ कवि ने जो है ईश्वर को जो है ज्योति स्वरूप स्वीकार किया है। अर्थात ईश्वर को जो है, परमात्मा को जो है कबीरदास जी ने ज्योति स्वरूप, ज्योति के रूप में जो है स्वीकार किया है, ज्योति के रूप में जो है माना है। कबीरदास जी के अनुसार जो है ईश्वर जो है कण कण में क्या है, विद्यमान है, सर्वत्र व्यापी है। और यहाँ पर जो है एक एक, अब यहाँ पे एक एक दिया है तो एक एक में कौन सा अलंकार होगा, एक एक में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, पुनरुक्ति प्रकाश। तथा संपूर्ण पद में, इस पूरे पद में जो है अनुप्रास अलंकार की जो है क्या है, प्रधानता है। और इसकी जो भाषा है सदुक्कड़ी भाषा है। और सदुक्कड़ी भाषा का जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रयोग किया है कबीरदास ने अपने इस पद में। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए इसका अर्थ, इसकी व्याख्या हम एक बार फिर से कर दे रहे हैं। हम तो एक एक कर जाना। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अनुसार ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है। दोई कहे तिन कौ दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो दो ईश्वर के बारे में सोचता है वह ईश्वर को सही ढंग से नहीं पहचानता। जो दो ईश्वर के बारे में सोचता है वह ईश्वर को सही ढंग से नहीं पहचानता और तथा उसे नरक भोगना पड़ेगा। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। प्रत्येक जीव में एक ही हवा और जल का संचार है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़ है एक ही कोहरा साना। ठीक है, एक ही तरह की मिट्टी से शरीर रूपी बर्तन को बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। अर्थात मनुष्य को जो है बनाने वाला जो है परमात्मा ही है, जो केवल एक ही है। सब घट यातर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। ठीक है, शरीर क्या है, शरीर जो है नाशवान है, परंतु परमात्मा अमर है। परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त है।
सब घट यातर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब कबीरदास जी जो है अहंकारी मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम धन दौलत पाकर किस लिए अहंकार करते हो। कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता है, जो मनुष्य अहंकार नहीं करता है, वह